बोले कि जिसी तरह कहते हैं उंदर वे ना अपना गुफा ने यानी बिल ने छोड़कर दूर जावे ना, तो वो दूर जाते तो कोई बिरती उनकी दृष्टि बिल में रखे, उनकी दृष्टि कट रहे बिल की तरफ रहे, बिल रे ऐसो ध्यान रखे, बिल को स्मरण रखे, देख के करनी वो चुपनी उनको ध्यान बिल की तरफ, उनको लक्ष्य बिल की तरफ रहे। और जिसी तरह पशुओं ने जो कहते बांधे बाड़ा है ना, तो कहते बहनों ऐसो लक्ष्य रहो दिन कणा उगे कणा चरने जावा कणा दिन हो गए, उनको सारो रात भर वो दिन ही भजन वे। तो इसी तरह कहते हैं सिमरन की यही गति है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, किसी जगह रहो, परंतु जो कहते लक्ष्य परमात्मा में रखो। और महापुरुषों ने फरमाया है, आंधड़े बसे आकाश में नीची सूरत निवास रे, आंधड़े बसे आकाश में नीची सूरत निवास रे, ऐसे साधु जगत में सुरत शिकर पीऊ पास रे, ऐसे साधु जगत में। यही सिमरन की गति है। जिसी तरह कहते हैं ऊंदरा सदा बिल का लक्ष्य रखे, और जो पशु सदा दिन को भोर को जो कहते सुमरण करे, कब दिन हो गए कब दिन हो गए कब दिन हो गए, नहीं खूंटा सु छोड़ जंगल में जावा। चोर रात्रि को भजन करे, कणाक दिन बदन कणा चोरी करने में जावा, कणाक दिन बदन कणा चोरी में जावा, ऐसे उनको सुमरण वे। इसी तरह महापुरुष कहते हैं ऐसे साधक भाई बहन अपने काम काज में लगा रहे, शरीर के द्वारा अपने उनकी वृत्ति है ना अपना लक्ष्य में रहे, ये सिमरन की गति है। बाकी लोग जना गुफा में बैठे जगत ऊंदरा गणे रहे, एवढो बेणो अर्थ करे, जो कहते हैं गुरु लोगों के द्वारा इस अर्थ का खुलासा हुआ करे। तो इस वास्ते महापुरुषों ने फरमाया है, विद्या बहुत विद्या गुरु तजिया अर्थ भेद क्यों आवे, कोस बील साबन भूले स्वदे वस्तु ठगायो, संत जना से सिरन गालो गांठ खोई घर आयो। श्री सदगुरु जी महाराज की। पहला जमाना रहा मैंने कोई भी जान और बरात ने कहीं जाते न जना छतरी ने साथ बोड़ो लिया करता, भले छोटो टाबरी वो छतरी ने हाथ लिया करता। जब लुटेरा आवता जन पूछता भाई थाने बोड़ो के आशा है कौन है, फलान सिंह जी, जन वे बरात ने कौन लूटता। पर जिन जो कहते हैं और बरात रे साथ रे मैंने कोई बोड़ो साथ नहीं आता ना, जन उन वे लोग लूट लेता। पर वे ठाकरे जो लूटा रहा कौन, ठाकरे तो लूटे रहा, और वे ठाकरे हाथ बोड़ो जालदा बेने मर जाता है तो वे लोग लूटता कोने। तो इन बात महापुरुष कहते जीव है ना जो को यहाँ लूटे जावे, यानी साथ में संतान बोड़ा ले लेना, तो फिर ये यमराज जगह फिर उन बोड़ा हुए कारण से छोड़ दे को इन साथ संत बोड़ा हुए, इन बात उन जीव ने फिर वे लूटे को नहीं। जन इन वास्ते महापुरुष कहते हैं संत जनासों सिरने गालियो गांठ खोई घर आयो। इस वास्ते देखो आज कोई भी आदमी है ना तो कोई कर्महीन वे ना, वो भी चौका आदमी रे जो कहते हैं कोई साथ में धंधो करे ना तो उनका प्रारब्ध सो उन्हें भी कुछ मिल जावे। तो इन वास्ते और अप्रत्यक्ष बात है। एक जगह की बात है, एक भाई खेतर में ट्यूबवेला खोदाई थी, नजदीक नजदीक उन पानी को नहीं आयो। एक दूसरा आदमी कह रहे भाई तू हीर रहा थारा प्रारब्ध सो कहीं तो मिल जावे। तो तीसरा आदमी रो हीर रहा क्यों, उन 5 में 10 कदम आते ट्यूबवेल खोदी जगह में पानी आ गयो। अभी इनका आप कहीं अर्थ समझा, वो कर्महीन हो और उनका दूसरा चौका संगसों उन्हें जो कहते वो लाभ मिल गयो। तो इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं जीव तो सारा कर्महीन है ही है, पर संतान जो संगसों जो कहते हैं जिसी तरह पार का संगसो लो है जो कोई बड़ो कीमती हो जाया करे। इन माते कैसे आदमी पामर जीवे ना वे भी जो गुरु कृपा से जो कहते हैं पूजनीक आदरणीय हो जावे। देखो बिंचा जी महाराज को प्रसंग आया करे, जाति का वे चंडाला भंगी है और जो टुकड़ो टुकड़ो भीख मांगता, और वे जो कहते हैं गुरु लोगों की कृपा हुई, उनकी कृपा से कितना बे मान हो गया। जन बाणी रे मैंने लिखियो भी है, गुरु महाराज की बे महिमा भी करी है।
बीचा बगड़ बवार तो दौर भर तो पेट रे, बीचा बगड़ बवार तो दौर भर तो पेट रे, सदगुरु की कृपा भई अब भूप चढ़ावे बेट रे, सदगुरु की कृपा भई। यानी बीचो जी कह रहे हैं बड़ो मुश्किल से पेट पूर्ति बेती, गांव में जाकर के गंदगी साफ करनी पड़ती, फिर टुकड़ो टुकड़ो मांग करके फिर पूर्ति होती। पर गुरु महाराज की ऐसी मेहर हुई, आज तो राजा लोग भी नमन करते हैं, नमस्कार करते, आदर सम्मान करते हैं। ऐसी गुरु लोगों की महिमा है। बीचा जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा से, राम जी से ही अधिक संत महात्मा गुरु लोग है। वो उन्होंने वाणी के अंदर प्रत्यक्ष लिखा है और इस वाणी को सुन करके और विश्वास भी होता है कि बात सत्य है। बिंचो जी क्या कहते हैं, नीचा का ऊंचा करे भगवत बांडा फोड़ रे, नीचा का ऊंचा करे भगवत बांडा फोड़ रे, राम करे जन्म आगले संत करे ई ठोड़ रे, राम करे जन्म आगले। श्री सदगुरु जी महाराज की। जिनकी कोई शूद्र जाति में नीची जाति के अंदर जन्म हो जाए, उनको लोग दूर दूर करे, उनके हाथ की कोई सेवा लेवे नहीं और उनको बीच में बैठने के लिए आसन देवे नहीं। आज तो वो बात बिगड़ गई है, और परंतु फिर भी जो कहते वो ठीक है, बीच में बैठने का अधिकारी नहीं है और संतों की सेवा करने का वो हकदार नहीं है। और वो राम जी से प्रार्थना करे, हे राम जी आप कृपा करके मन ऐसा पूजनिक बनाओ ताकि मैं हर एक की जो सेवा कर सकूं, हर एक के बीच में बैठ सकूं, हर एक के बीच में जो कहते मैं मान प्राप्त कर सकूं, ऐसा आप कृपा करके मन पूजनिक बनाओ, राम जी कृपा करो। तो कहते हैं इस शरीर का जब प्रारब्ध पूरा हो जावे और शरीर छूट जावे तो फिर कहते भगवान कृपा कर दे तो अगले जन्म के अंदर उत्तम कर जन्म देकर उनको आदरणीय पूजनिक बना सकता है, परंतु इस जन्म के अंदर नहीं। परंतु बिंचो जी कह रहे हैं संतो कृपा कर दे, इस शरीर में आदरणीय बना दियो, पूजनिक बना दियो, न्याल कर दियो है। नीचा का ऊंचा करे भगवत भांडा फोड़ रे, नीचा का ऊंचा करे भगवत भांडा फोड़ रे, राम करे जन्म आगले संत करे ई ठोड़ रे, राम करे जन्म आगले। राम जी तो अगला जन्म में करे उजनी पूजनिक बड़ा, परंतु संतो इन्हीं जगह पूजनिक बनावे। वाल्मीकि जो कहते हैं कैसा आदमी जीव था, लोग जो कहते नाम से घबराते, परंतु संत की कृपा ही, गुरु कृपा ही उनसे वो पूजनिक हो गए, आदरणीय हो गए। तो इसी दृष्टि से भाइयों महापुरुष कहते हैं संत जनासु सिर ने गालियो गांठ खोए घर आयो। इसी तरह महापुरुष कहते हैं जीवन में संतों से प्रीति करो, प्रेम करो, संतों को जो कहते हैं हृदय में आदर करो, भगवान से विशेष संतों को समझो अगर अपना उद्धार कल्याण चाहो तो। रामायण के अंदर भगवान राम ने नवदा भक्ति का उपदेश किया शिवरी को, जिनको सात्विक भक्ति का लक्षण बताया शिवरी को, हे शिवरी सात्विक भक्ति में सब जग देखा पर मोते संते अधिक कर ले का। भगवान शिवरी को कह रहे हैं शिवरी यानी सात्विक भक्तियां है, मन सारा जगत में देके, सारा जगत मारे अंदर देके
परंतु जो कहते फिर मारो भी संताने विशेष जाने, ये सात्विक भक्ति है। और संत भगवान से विशेष ही है अपने लिए। संतों के लिए विशेष भगवान है, पर अपन लोगों के लिए विशेष संत लोग। क्यों? भगवान ने कौन जाना, संती तो जनावे ना है? भगवान आपने कद इच्छो की शिक्षा दी कि तू एन मत करना है, कोई कुलक्षणा से रोक्या कटे बचाया, पर संत आपने मना करे, उपदेश करे है। यानी कहते संत ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, आपा लोग ज्ञान हा ज्ञान। देखो समंदर है ना, समंदर ज्यू परमात्मा है, बादल है ज्यू संत है, खेत खेती है ज्यू आपा सारा जीव आ। तो जब थाना खेत का दौरा समंदर भरे है, बादला भरे, बादला भरे, तो बादला मोटा है कि समंदर मोटो, हिसाब से समंदर मोटो है कि समुद्र से बादला पानी लावे, जन वो मोटो हो, परंतु मोटो घणो ही है, पण वो समुद्र थाना दौरा को नहीं भरे। थाना दौरा तो बादला ही भरी, इन वाजन किसान मोटो समुद्र योग बादला, बादला मोटा है। इन तो भगवान तो समुद्री जगह पे ठिकाना है, बाकी जो कहते थाने ज्ञान उपदेश शिक्षा देने वाला संत ही है, ये बादला है। इन तो संत अपने वास्ते मोटा है, संतान वास्ते भगवान मोटा है। बोलो राम जी महाराज की। तो जीवन में परमात्मा से विशेष कहते हैं, और संतों को आदर होना चाहिए, तभी जीवन उद्धार कल्याण वे। सत्संग का समय पूर्ण हुआ, बाणे का यही विश्राम होगा, शाम का भी आज सत्संग होगी, आज एकादशी है। तो प्रसाद बंटी और अबीरी प्रसाद जो सुखराम जी कमेडिया की तरफ से बांटी जावे, सुबह भोजन भी मेरी तरफ से ही हो, और शाम आप बाहर चलो। राम नाम रटे रटे राम रस पीजे, राम राम नाम राम नाम गुरु जी से पाया। सब बोलो राम नाम मेरे हीरे दे समाया, राम राम नाम राम नाम बजरे भाई, राम नाम पतंतर तुलहन काई, राम नाम है यति का, राम नाम सब साधन का है टीका, राम नाम आती मोये बावे, राम नाम निस दिन सुंदर गावे, राम नाम बोलो मेरा
श्री दरियाव महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। श्री सुखसाण जी महाराज की अनुभव वाणी का प्रसंग है। शिष्य उपदेश का प्रसंग है। गुरु लोग शिष्य को प्रमोद करते हैं, उपदेश करते हैं, हे शिष्य, अगर तुम अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो सदा संतों के समीप रहो, सदा संतों के साथ रहो। संत की कृपा से ही जीव का उद्धार, कल्याण होने वाला है। राम 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 कोसे बील सहाजन बोलो, सो दे वस्तु ठगायो, संत जना से शीरन गाल्यो, गांठ खोए घर आयो। ये जीव सतलोक से इस मर्त्यलोक में आया है कुछ व्यापार करने के लिए, कुछ यानी कहते हैं करनी कार्य करने के लिए। छोटा व्यक्ति कोई धंधा करे ना, और वो भी कहते हैं अच्छा कोई सजन के साथ में रहे, उनके जो कहते शामिल जो कोई धंधो करे ना, उनकी जो कहते हैं सहयोग सो उनको भी कुछ मिले। इसी तरह महापुरुष कहते हैं संसार में आए तुम कुछ कहते हैं कुछ करने के लिए, परंतु संत जना से शीर नहीं गालियो, गांठ खोए घर आयो। जीवन में संतों से संपर्क नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं की, संतों की वाणी वचन का आदर नहीं किया, तो यह संसार बाजार में आए पर यह आकर के अपने मूल पूंजी को खोकर के तुम चले गए। मनुष्य जो जीवन है अपनी मूल पूंजी है। मनुष्य शरीर वापस मिल जाना, इतनी कमाई तो कर ही लेनी चाहिए। मनुष्य शरीर से चूक गए तो फिर इनसे बढ़कर के कोई जो कहते दिवाड़ा कोई घाटा नहीं है। महापुरुषों की वाणी ये संकेत करती है 84 जो लाख योनियों के अंदर कितना दुख, कितना कष्ट, कितना कलेश जो है, जिनका जो कहते कोई वर्णन कर नहीं सकते, और उन दुखों से घबरा करके ही संतों ने, जिज्ञासु लोगों ने गुरु लोगों की शरण ली है और विनती और प्रार्थना की है। गुरा सायब कालो जन में सुधारो, सायब कालो जन में सुधारो, कबू आने बोलो जैसे तारो गुरा सा, कबू आने अब कालो जन में सुधारो गुरा सा, अब कालो जन लगे चोरासी बहुत दुख पायो, लगे चोरासी दर दर पशु आवे तारो गुरा सा, दर दर पशु तारो
बेनती और प्रार्थना की 84 लाख योनियों के अंदर अनेक प्रकार की जो कहते योनियों के अंदर भटकते आए। बहुत जो कहते हैं गर्मी सर्दी सहन की, और आप कृपा करके अब जो कहते इन दुखों से आप जो कहते हैं मुक्ति दिलाओ, छुटकारा दिलाओ। हंस राम राम लादी खेप दिसंतर दूरो, बिन भोला वो लूटे। धर्मराय का कंकर जूटा, तट पूंजा नहीं छूटे। लादी खेप दिसंतर दूरो, यानी कहते हैं कोई खेप जो कहते हैं पहले बालद जो होती, बेंडार लोग जो कहते बालद की खेप लगते, कितनी जो संख्या में 150,000 जो कहते पोटिया लद करके, और फिर बाद में इधर की इधर वस्तु को वो वितरण करते। तो इसी तरह महापुरुष कहते हैं, जिसी तरह कोई बहुत दूर जो कहते यात्रा करे, पास में कोई धन संपत्ति वे कोई है ना, और साथ में कोई रक्षक साथ में नहीं लेवे ना, तो कटे कटे जो कहते रास्ता के अंदर वो लूट हो जावे। अगर उनके साथ में कोई बोला हो रहे रक्षा हो रहे ना, फिर उनको निर्भर तरह जो कहते वो ठीक सुरक्षित अपने पार पहुंच जावे। इसी तरह महापुरुष कहते हैं बीच में रास्ता में धर्मराज का किंकर यानी यमराज है, और अनेक प्रकार के जो कहते निषेध करनी कर्म, ये सब यानी यमराज की फौज है। तो जीवन जो कहते बीच में घेर लेवे, परंतु कहते संतानो जो कहते संग वे, और संत जो बोला हुए ना, तो महापुरुष कहते हैं कि भाई यमराज का यानी कहते धर्मराज का किंकर वे जो कहते जीव के ऊपर आक्रमण नहीं करे, और वो जीव सीख सुरक्षित जो कहते हैं और अपने जो ठिकारे मंजिल पर पहुंच जावे। सदगुरु समरथ सो दे आया, हरि हीरा बेपारी। आन देव को उल्टा डंडे, जमक कर गया हारी। बोलो राम जी महाराज। सदगुरु सामर्थ सो दे आया, हरि हीरा बेपारी। परमात्मा का नाम जो कहते हैं हीरा का व्यापार करने के लिए इस संसार में आए, और जिन्होंने गुरु लोगों की आश्रय लियो शरण ली है, और वही जो कहते हैं निर्भय हुए हैं, और आन देव को उल्टा डंडे, जम किंकर गया हारी। महापुरुष कहते हैं कल जो आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया था, बकरी ने सिंह का जो खोज का शरणा लिया, तो सब कहते छोटे मोटे जानवर उनको जो खोज को देख करके घबरा गए, भाग गए, उनको कोई ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया। इसी तरह जिन्होंने गुरु लोगों का शरणा ले आए, गुरु लोगों की जो कहते रहाई और जो सिद्धांत को अपनाया ना, उनसे फिर कहते हैं ये आन देव चल छिदर अनेक प्रकार का जो है ना, जो कहते उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। और राम जी महाराज दरिया महाराज के शिष्य, उनके राम रसा का प्रसंग है कि जिनके चित्त के अंदर परमात्मा के नाम का जो कहते हैं विश्वास है, आसरा शरणा है ना, तो वो जीव सदा के लिए निर्भय रिया करे, और उनके ऊपर भूत पलित डाकण सारी किसी का जो उनके ऊपर जोर नहीं चाले। दरिया सतगुरु शीश विराजे, राम मंत्र गट ही में गाजे। ररंकार चौकी चौफेरा, मेला मंत्र ने आवे निनेड़ा। राम नाम जाके टगसा, सो क्यों मरसी मर तुया कार। चल छिदर मल मुस्टन लागे, गिरि पनोती सब उठ भागे। नोग्र जोगण रावन केतु,
ताकण सारी लगे ने प्रेत सुगन को सुगन विगन याने राम जना के लगे ने ये बीजासन बेरू और भूत राम की आंटल सी जमदूत हर का के सिर साम्रत एक जाकी पकड़ रखी हमटे। बोलो राम जी महाराज। राम जी रो नाम रो शरणो लेना वो जीव निर्भय रहे। उनके किसी प्रकार का जो कहते जादू टोना कोई प्रकार का लागू नहीं रहे। कई बार ऐसी बात देखी है, कई जीवार में जो कहते हैं कोई ऐसा अधोगतिरा जीव कोई ने परेशान कर दुख देवे ना, राम रक्षा जो पाठ करता ही वे लोग एकदम ठीक हो जाए। तो इस राम रक्षा का अंदर ऐसा प्रभाव है। देखो अनेक प्रकार का मंत्र है, वे मंत्र में जो कहते वो मंत्र एक ही जिसी तरह सांप को जो जाड़ो है ना वो सांप के ऊपर ही असर करे, विश्व रो जो कहते मंत्र वो बिच्छू के ऊपर ही असर करे। और भी कहते हैं कोई दारू है, जाना है, ताव, तेजरा, अनेक प्रकार है, सब असुरी संप्रदाय है। तो इन पर जो इनका अलग अलग जो मंत्र है वे मंत्र उन्हीं जगह काम करे। पर जो राम रक्षा है ना, आज जो महापुरुषों की राम रक्षा महामंत्र है। तो और जगह राम रक्षा अगर बिच्छू खायोड़ो वे चाहे सर्प खायोड़ो वे और भी कई वे तो सब जगह राम रक्षा काम करे और ये महामंत्र के प्रभाव से यानी कि सबको असर नष्ट हो जाए। और अनुभव की बात है, 2-3 साल पहला री बात, गोटन डुकिया डाणी सत्संग यारका जी रे सत्संग चालू ही आगे कोई संत फिर बोल रहा था। मैं फिर बाद में जा रही हूं तो उठे सत्संग रे मैंने कोई एक बाई ने बिच्छू काट गया। बिच्छू काट गया तो वह बड़ी चिल्लाती रोती सामने आवे, अन्न मानो जानो ऊन आना रही चिल्लाती रोती बड़ो शोरू। तो राम रक्षा आई राम रक्षा अभी आप सुनिए ना, इन्हें राम रक्षा रो पाठ करियो 1 2 बार 3 बार तो वह भाई हंसते हंसते पाच हमारे साथ में सत्संग में चाली। उन दिन सु इन राम रक्षा रो विश्वास हो तो इन वास्ते राम रक्षा में इतनी ताकत है। और इन राम रक्षा रो कोने को भी साधु ही कोई इनको पाठ करे तब असर करे ऐसी बात नहीं है। आप भी ठीक जो कहते हैं ना धोकर के पवित्रता रखो और इनको एक थोड़ा सा नेम रखना पड़े, यानी श्वास को ध्यान रखना पड़े और भोजन अन्न शुद्ध है ना वो खाना पड़े। जैसे बार बार भोजन है वो नहीं खाना चाहिए और श्वास टुकड़ो है ऐसा जो कहते हैं और टाड़ो रखना पड़े। और बाकी राम रक्षा आप भी जो कटी करो ना तो काम करे। लांच की डांडे रे मैंने सारी बाबा बहन एक कोई केड़ी गाय है तो वह इतनी सख्त बीमार ही वे सब लोगों ने हारी पालड़ी का तो मरना ही है मरी ही। तो आकाश सालरी बात है, मैं वो भिक्षारवाद गयो और वे के सारी भाई के गाय है जो बेचारी ने जीव हो निकल जाए थोड़े इनकी करो राम रक्षा करी। तो राम रक्षा करे थी उन मारन बात है तो भाई राम रक्षा करें जीव हो निकल जाए। पर राम जी री कृपा हुई बा हाउ लगी नहीं कई दिन फिर बेन कहीं शायद ब्याई ही कि बेची कहीं करियो कई दिन नहीं रहा एड़ी हुई। और बे राम रक्षा इन बात करे मैं इन बात करी भाई इन बेचारी जीव हो निकल जाए इतनी बात व्याकुल ही बा तो इन जीव हो निकल जाओ इन बात राम रक्षा करे पण बा एड़ी राम जी की कृपा हुई बापा ठीक वेगी है। तो इन महामंत्र किया करे और तो सब मंत्र है पर महापुरुषों का जो है ना ये सब महामंत्र है, ये सब जगह महामंत्र यानी सब जगह काम करे है। दिन नाम साहिब का बंदा और जो कहते जादू पर क्या झाड़ा टोना यानी कोई जादूगर वे ना वो तो झाड़ा टोना रखट पता लगे वो तो कुछ जादू करे। तो इस वास्ते कहते महापुरुषों का वचन है ना ये सब जो कहते महामंत्र है। तो इन वास्ते
सदगुरु सामर्थ सोदे आया, हरि हीरा बेपारी, आन देव को उल्टा डंडे, जम किंकर गया हरि। यानी कहते हैं आन देव कहते हैं दूसरा है जम, और भूत पलील तो सब उल्टा जो कहते हैं, और बे डंडे डंडे का अर्थ यानी बे उन बेन आदीन रहे, बेने परेशान कौन कर सके, दुख नहीं दे सके। तो ये कोई परेशान है को नुकसान कर देवे, और छोटा मोटा कोई जानवर देता जगह ने वो मार देतो, जन वो एक दिन कहीं करी नहीं होती मीनका ने पकड़ा और तो कहीं करा, जन वो कहीं करी और दूसरा रास्ता सब बंद कर दिया उन्होंने, कोई मौकी ही बारी खुली राखी, और मैंने वो पास ले पर बैठ गया। मिनको हमेशा हिलोड़ा आयो बटे, मिनको कहीं वो भूत है, भूत वो मिनका रूप धारण कर पर ना आवे। तो हाँ मिनको हिलोड़ा और मिनकन पकड़ने वाले वो बैठे, उन समय में कहीं कोई को भूत हो जाए जीव जो को वो जो मौका मैंने प्रवेश करने लगी, उन दिन रीति बात है वो बैठे मिनका पकड़ने बात है, पर जो कहते हैं वो देखियो मिनको आई गयो, और भूतड़ो जो गांठो फंसायो मैं, और फांसी गाल दी, फांसी पड़ी ने नीचे दमीड़ उठियो, कौन है मैं तो फलानो भूत, तू अटके ना आयो, जना बेचारा और पिंड तो छुड़ावी, तो कि भाई आयो तो कह मैं तो आएगी, पर अब तू मन माफ कर, तू की कहो जी मैं थाने आशीर्वाद दे दूं या कुछ कहो तो मैं थाने दे दूं, कहीं चाहे तो जना वो क्यों और तो मैंने क्यों कौन चाहूँ काल बरस है, इन बात हमके नाजरी कमी है, तो इन वास्ते मारो थोड़ी नाजरी जरूरत, नाजरी व्यवस्था करे, नाजरी व्यवस्था कर सके तो हाँ कर दे, किता सोमन ना चाहिए यहाँ कर दे, जना उठो वो वचन दे दिया, छोड़ दियो, कितना दिन में जो 5 दिन में 10 दिन में तारी व्यवस्था कर दे, वाह उन छोड़ दियो, वो पाचो गयो वे भूतड़ा ने बेड़ो, और क्यों रहे वो भूता ने मैंने मुख्य वो मुख्य क्यों रहे इतना दिन आप कट पधारी गया, इतनी टेम कट लगा दी कट की बात आ हुई रोट होमन दान पुगावण मैं वचन दे रहा हूँ, इन बात कुछ व्यवस्था करो, मैं दूसरा बेड़ा है क्या को होमन कोई दान दीड़ो कोई पूर्व है ऐसे उठे कह आएगा नहीं चलो आप ये इन बात मार नावा, जना वो दूसरे दिन वे सारी सलाह करी, सारा सलाह कर पर कोई मुखी खास हर जगह पे जोर गया लालत बाबड़ बेन हारों गया कोई जना वो पहले दिन गियोड़ो है ना वो बेन हाथ रवाना था गयो, बहुत 500 का जोड़ो डंडा खायोड़ो, तो वो लार डरतो लारे वे क्यों लारे के अंदर लारे वे कोई मैंने दौड़ो गुण मारियो गुण दिन इन वास्ते जन में दूजो कोई जोरावरी करे जना क्यों तू नहीं आले तो मैं जावा, जन बे उन मौका मैंने परिवेश जान के तो वही मैंने काले जो पासो हो उन्हें पासो गालियो ने कहे नहीं घाटे रे मैंने जो कहते पासो गालते ही टूंको आयो, और वो भी पड़ी, और 2-4 मारी लाठियां की के तू कौन है कि मैं तो भूत हूँ, और तू पाछो कहना आयो थाने क्यों ना मोमन दान को दानाड़ो तो दूजो पण बहुत कोने पर मन मेलियो है कहने वास्ते कि वो दान ही लावा तारा आटो कर लियावा, दान पूछन आयो थाने पाछो वो दान पुगावणो या उन पीस दावणो थाने कि हिजिम देणो, बोल देखी बात तो ठीक है, फिर मारा टुकन पीस मारे तो पीस ही लियावणो, जानो फिर वो पीस नो फिर बच्चन ले गयो, हाँ गया तो वे उन्हें करनी मारन बात है, पर जो उल्टा जो बेन हम दंड दिया के जन इन वास्ते महाराज फरमा रहा है कि आन देव को उल्टा डंडे जम किंकर गया हरी, जका राम जी रा प्यारा वे ना संतों का प्यारा वे ना जो बे उल्टा जो कहते जका दोष करने वाला जीवन दुख देने वाला असुरी बे उल्टा जो बे ना अपना अधीन कर ले। श्री सदगुरु जी महाराज की भगत मुगत की राय चलावे, आन इष्ट सब आगू, जोड़ो वस्तु संताले बेचूं,
सत सबद ले आगूं, भगत मुगत की रस्त चलाऊं। बोले कि जो कहते भक्ति और मुक्ति की रस्त जो चलाने वाले संत ही है। और आन इष्ट सब आगूं, आन कहते हैं और ने, और सब का मैं त्याग करके केवल एक ही संतों की जो कहते हैं बताई जो साधना है, राम जी ने मारो इष्ट मानो, उन्हें सब कुछ मानो, वो ही सब कुछ अपना है। और जोड़ो वस्तु संतान ले बेचूं, और सत शब्द ले आगूं। और जिसी तरह कोई शुभकार आदमी कोई भी धंधो करे ना, तो वो ईमानदारी से तो धंधो करे, और ईमानदारी से जो कहते आगे चौड़े बाजार में ले जाया करो, इन वस्तु बेचा करे हैं। तो इन वास्ते संतान जो व्यापार है ना, वो सब चौड़े व्यापार है। इनमें गुप्त पे 2 नंबर धंधो ओ को नहीं है ना। इन वास्ते कहते हैं वो 1 नंबर को धंधो है। 1 नंबर को धंधो यानी कहते ईमानदारी से, तो कहते हैं कमावन ईमानदारी से उन्हें कुछ देन लेन करे। तो इस वास्ते महापुरुष कहते हैं जोड़ो वस्तु संताने ले बेचो। बोले कि जो कहते सबकार लोगों का धंधा है ना, वे जो कहते हैं वे सबकारियों तो कमावे और आगे सबकार लोगों ने दिया करे। इस वास्ते संसार के अंदर संतान से फिर बढ़ करके दूसरों कोई सबकार को नहीं है। तो इस वास्ते महापुरुष कहते हैं जोड़ो वस्तु संतान ले बेचूं, और सत शब्द ले आगूं। जारा सिर पर दणी ने कोई निर्धन वाया मारे, मेरा सिर पर सतगुरु सम्रत कुशल खेम घर मारे। श्री सतगुरु जी महाराज की। यानी कहते हुनो कोई ढोर वे ना, उन्हें कोई भी फाटक में बाढ़ देवे, कोई उन्हें पकड़ लेवे, पर जकार जो कोई धनी वे ना, तो जो कहते वे धनी है जो को उन्हें पशु ने पकड़ दे, जगह नहीं छुड़ा दिया करे। हरकाराम जी महाराज बाड़ेर में एक प्रसंग आया करे। एक कोई ऊंट हो हुनो ऊंट हो, तो वो ऊंट जंगल में चरे, जंगल में चरे। दिन एक दिन कहीं कोई एक ऊंदर आ रहे, ऊंट रे भेंट हुई, मिलनो हुई जन वो ऊंट ने वो ऊंदरो कहे कि तू भाई अट खुलो बालक रो चरे है, पण थारे लारे कोई धनी कोई गुरु बनाएड़ा कौन बनाएड़ा थारे। जरा ऊंट तो कि मैं तो मोटो हूं, फिर मारे कहीं धनी कोई गुरु री मारे कहीं जरूरत के भाई गुरु री जरूरत रहे। इन बात तो यान कर मन तू गुरु बनाई ले। कौन कहे? ऊंदरो कहे तू मन गुरु बनाई ले, और फिर तो कट थार में आपत्ति आ जाए, कटी संकट आ जावे तो तू मन याद कर जे। जना ऊंट कहते थाने कहीं गुरु बना, तू इतो तो ऊंदरो मैं मोटो ऊंट और बनाओ, फिर मारे फजीती वे लोग हंसित करे कि इतनो मोटो ऊंट है पर ऊंदरा ने गुरु बनायो। जना वो ऊंदरा वाली बात मानी को नहीं कहीं करियो। वो ऊंट कोई खेजड़ा में चरण मात गयो, और वो टोण वे जकार में एक बाड़ी हुआ करे। अब बाड़ी जी के ऊपर कोटी छोड़ा रे, मैंने क्या फेंकी जना अब बात निकले को नहीं निकले, तो वो ऊंट उठी उबो बड़ो दुखी चिल्लावे अढ़ाटा करे। जना फिर बात ऊंदराड़ी याद आई। जन वो जीते वो ऊंदरो भी लार गई, पर क्या न कहीं उड़ जी खुशी मौज में कहीं हो बड़ा दुखी। हाँ नहीं तो उठी जाने बैठी नहीं जाए, तो ऊपर जो कौन खंची दे दुखे कि तू मन गुरु बना ले, तो मैं अभी थाने छुटकारो कर दूं थारो। विचार करियो कि हम छुटकारो कर दे, क्या तू गुरु तो बना, मन स्वीकार कर गुरु, तू मारा चेलो बन कि मैं थारो चेलो थे, मारा गुरु जी मन छुड़ाओ जी की बात करो। जना ऊंदरो कहीं करियो ओलो ऊपर पेड़ ऊपर जाए पर उन्होंने चौकट वो टोन खुशड़ो ना, जगन काट दियो, काटना सुबह छुटकारो वे गयो। छुटकारो वे गयो क्यों फिर कोई बात तो आप तो खुल चर भलाई तन कोई क्यों नालो को नहीं, फिर ही थार में कोई एड़ी आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए तो मन याद कर लीजिए। जना अब वो ऊंट तो निर्भय हो गयो। फिर उन बात जच भी की कि आप कितना परवश बंदोड़ा जगह ना अपन मुक्त कर दिया। जना अब बस गुरु रो शरणो वे गयो बेड़ा समझ अब ऊंट ने डरी गई है। बहुत खूब बालक रो चरे खूब वो मातो मोटो वे गयो। मातो मोटो हो गयो। एक दिन कहीं गिरियो के राजा रा कोई कामदार कभी घूमने वाद गया वो ऊंट मोटो माटो बेन हम आयो विचार करे ऊंट तो बढ़िया है, वो तो अपने दरबार में रेवो जिसो है,
जनता कहीं करो कामदार ऊंट ने पकड़ पर दरबार में ले गया, दरबार में ले जाए पर ऊंट ने पक्का ली ऊंट बढ़ाई दियो, उन माते पक्का लादनी शुरू कर दी और पानी भरे उन माते टेम पर, नहीं तो कोई चारों फटके, नहीं कोई पानी देवे, नहीं कोई और ऐसी दशा हुई। ऐसी दशा हुई जन बड़ो दुखी हो गयो, वो तो दुखी हो गयो, जन बड़ो दुखी रहे, मैंने वो अब करुणा करी किने, गुरु महाराज ने ऊंदरा ने करुणा करी। तो बड़े विस्तार से कहता है, आप मैं आपने संक्षेप में सुनाऊं, और वे चौपाई रूप पर मैंने ऐसा प्रसंग है वो जना वो ऊंट जो बड़ो करुणा करी, बड़ो रोयो, और गुरु महाराज ने प्रार्थना करी कि उठ तो थे कोई बात नहीं, वह टाऊ ने काट दी छुड़ा दी कोई, अटू थे छुड़ाओ जनता ने सामर्थ गुरु मानो। जन वो करुणा करी, जन वह करुणा करना सु ऊंदर आयो, ऊंदर आए पर और राजा ने क्यों, राजा साहब ये ऊंट ने छोड़ो। जना की ऊंट ने छोड़ा क्या ना भाई, कोई होनी कोई चीज वे ना जिन्हों धनी दौरी नहीं वे जो करो राजा धनी रिया करे, इन बात तो ऊंट तो मानो ही है, हुनो इनो कोई धनी तो है को नहीं कि इनो धनी मैं हूं के, इन वास्ते इन ऊंट ने छोड़ दो, नहीं छोड़ डालो तो फिर पिस्ता होला, इन डांटी दी नहीं राजा ने, कौन है ऊंदरो, ऊंदर डांटी दी देना, राजा ने कुछ इंकार किया तो ऊंदरियो ना डांटी देवे, क्या थारो वेज्यू कर लीजिए जा। ऊंदरो ऐसी करी, राम जी की कृपा हुई जो अपनी फौज पलटन करी छा रात्र बेली, तो हजारों ऊंदरा ने बुला लिया, हजारों ऊंदरा ने बुलाए पुरान क्यों भाई एन है, अब इन थोड़ा सा सावधान करना, इन अपन मारनो और की करनो नहीं है। तो राजा नींद में रात्रि में सूतो, अब ऊंदरा तो कटे बीता बीता कटे छड़ जावे, जना वो ऊंदर मजबूत है जो कि एक दो मारा हाथ लोगे लाल था कोई बात नहीं, बीतन में छड़ पर कटी बारी हेरो जो कर मैं बड़पर गया मेल रे मैंने, राजा पिलंगर में सुतो जो कर एक मूस काटना, एक मूस काट दी, काट पर पाचा आएगा बारे, सुबह राजा उठ्यो ना हाथ फेरी दो, हाथ पर बार गयो पूरो, मुंह तो काटे पर है। तो अब राजा विचार करे आ कई बात है, मारी मूस कौन काट दी, जीते ने सुबह तड़को हुई उनके मुंदरो गयो, राजा साहब ऊंट ने छोड़ दो, या मूस काटे जीती घाटी काटता जेल लगेला, इन बात दूसरों को मूस काटने वाला मैं ही आ, तो इन बात हंठा कौन पड़ी, रात्रि में मूस काटी जगह कौन पड़ी, तो जन इन ऊंट ने छोड़ दो या तो, या मूस काटे जीती घाटी काटता जेल लगेला। राजू भी घबराई, कौन जाने भाई काट भी देवे कि बाबूजी थारी गाया ले जाओ थाना ऊंट ने, जना ऊंदर जो ऊंट ने छुड़ाए पर मुक्ति दिलाई। जना इनमें प्रसंग दियो कि भाई गुरु जो छोटा मोटा रो ए नहीं जाननो, गुरु सामर्थ हुआ करे, गुरु अकलवान हुआ करे। अब ऊंट घणो मोटा पण उनमें अकल को नहीं गए, और ऊंदर घणो छोटा पण उनमें अकल ही, अकल से जो कहते हैं ऊंट ने छुड़ाए पर मुक्ति दिलाई। इसी तरह जो कहते हैं अनेक प्रकार से जीव बंधोड़ा है ना, कहने रो भाव वही है कि उन जो कहते बंधना से मुक्ति देने वाला गुरु लोग ही है, महात्मा लोग है। जब इन वास्ते महापुरुष कहते हैं जारा सिरे पर दणीन कोई निर्धन वाया मारे, मेरा सिर पर सतगुरु साम्रत कुशल के में घर मारे। मेरे जो कहते गुरु महाराज सामर्थ्य धनी है, उनकी कृपा से मैं कहते निर्भय हूं, और किसी को डर किसी को भय नहीं है। ज्ञान शास्त्र में कोई बोलो हुए जना आराम से अपनी जो धन संपत्ति ले पर जो कहते जट जानो जट पहुंच जावे, बीच में कोई लूटने और संशय नहीं रहे। तो इन वास्ते महापुरुष कहते हैं जो इस लोक से परलोक की जो कोई यात्रा करनी चाहे और अपनी जो कहते देवी संपत्ति जो धन संग्रह कर जानो चाहे ना, तो बीच में कई जो कहते लुटेरा है, तो उन्हें रक्षा करने वाला जो कहते हैं महात्मा लोग गुरु लोग है। श्री सदगुरु जी महाराज की। खून नहीं पर हाकिम पकड़े, सब लो वारस बूटे, सुख शरण जाकू बेनाही, नहीं तो जमड़ो लूटे। खून नहीं पर हाकिम पकड़े, दोष नहीं है, फिर भी कोई जो कहते दंडने वास्ते पकड़ लेवे और सब लोग पास कूटे। महापुरुष कहते हैं खून नहीं
फिर भी कोई पकड़ लियो पर लारे कोई समर्थ धनी बेना तो जो कहते हैं उन्हें छुड़ाई दिया करे। तो इसी तरह सुख सारण वहां को भे नहीं तो जमड़ो लूटे। जिनके जो कहते गुरु लोगों की कृपा हुए ना तो वो जीव जो कहते 3 लोक के अंदर निर्भय रहे और उनको किसी प्रकार को डर किसी प्रकार को भय नहीं। यानी यमराज भी जका जीव गुरु लोगों की शरण चलिया जावे ना तो उनके ऊपर फिर कहते यमराज भी आक्रमण नहीं कर सके। और महापुरुषों की वाणी में प्रमाण है, धर्मदास जी महाराज फरमाए वाणी के अंदर, जब सदगुरु मोई नाम सुनाया तब जमने निज शीश हिलाया। क्यों? जब कहते हैं कोई जीव गुरु की शरण में जाए ना तो यमराज ने शोक वे, बड़ो दुख वे, बड़ी उन्हें अशांति वे। क्यों? और जीव बहुत जो समय से मारा अधिकार में हो इन पर मैं शासन कर दो, पर अब जो जीव गुरु की शरण गयो है तो इन जीव पर मारो कोई अब अधिकार नहीं रहो। अब जो वो जीव जो कहते हैं मेरे जो दायरा से बाहर चले गयो, गुरु की शरण चले गयो तो इन जीव पर मारो अब कोई अधिकार नहीं है। जब सदगुरु मोई नाम सुनाया जब जमने निज शीश हिलाया अब मेरी नहीं चले उपाय। अब इस जीव ऊपर मारी कोई उपाय मारो कहते कोई जोर कौन चले। आज गुरु दीनो है नाम सुना तज सकल फंद भयो अति आनंद जैसे रंक विपुल धन पा। तो इसी तरह महापुरुष कहते हैं खून नहीं पर हाकिम पकड़े सब लो वारस बूटे सुख शरण जाकू बे नहीं तो जमरो लूटे। धनवंता धन में हरि बोला मोह माया सुख माही निर्धन दुखी पड़ा जीव सांसे के जीवा का नाही। बोलो राम जी महाराज। बोले कि धनवान लोग है ना जका जो दंदर मैंने मोह माया मैंने राम जी ने भूल गया। और दुखी जीव है निर्धन जग बेचारा संशय में भूल गया है बेनी जो कहते पूर्ति नहीं है और किसी प्रकार जो कहते हैं तो भी संशय मैंने भी भगवान ने भूल गया। तो जन अब भगवान ने याद कौन करे? यानी कहते हैं नहीं तो धनवान ने गरीब बिचला मध्यम श्रेणी लोग है ना तो बेह जगह कुछ साधन भजन कर सके। धनवान तो धनर मैंने प्रपंच में भूल गया और कंगाल बापड़ा संशय मैंने भूल गया। जन बिचला मध्यम श्रेणी का है ना तो बे लोग बेन किसी प्रकार के नहीं तो ज्यादा उलझन है और नहीं किसी को जो यानी कहते कोई लेन देन है तो वो जो कहते कुछ साधन भजन कर सके। बोलो राम जी महाराज की। भरम कर्म में सब जग भोला साच संतोष न आवे गुरु बिना नुगरा सिमरण लागा फिर आन मनावे। बोलो राम जी महाराज। परम कर्म में सब जग भूला साच संतोषन आवे। परम कर्म के अंदर सारो जीव कहते सारो संसार उलझोड़ो है। गुरु बिना नुगरा सुमरण लागा। गुरु बिना नुगरा जो है वो परमात्मा रो भजन भी करे और फिर भी जो कहते हैं थोड़ी सी आपत्ति संकट आवे जिनमें आनरी भूतारी पूजा कर लेवे। तो महापुरुष कहते हैं कि जड़ते एकता नहीं वे ना एक में नहीं लागे जड़ते जो कहते हैं उनको सिद्धि प्राप्त नहीं वे। महापुरुष कहते हैं फले न फूले किशनदास पंच पीढ़ियां का जाप। यानी कहते 5 जो मंत्रों को 7 जो कहते कोई जाप करे उनसे सिद्धि प्राप्त करनी चाहे तो को नहीं हो सके। एक मंत्र को जो जाप करे और जो कहते विधिवत तो उनके द्वारा सिद्धि प्राप्त हुए। इस वास्ते महापुरुष कहते हैं एक साधना में लागे एक में ही किसी साधना में जो कहते हैं जो महापुरुषों की वाणी रो मत और सिद्धांत है बा उपासना करे वो उनको अपनो इष्ट माने। सबके ऊपर है मेरो साईं ने वहां पर और नहीं बताया मंचा वाचा और कर्मना ताही से लिव लाया। एक एक इष्ट तो सब है कोई की नहीं पूजे कोई की नहीं पूजे एक एक रो इष्ट है ही है पर एक इष्ट वेणो एक इष्ट वो वेणो जो सबको धनी सबको सृजनहार राम जी उनो इष्ट वेणो।
जन्मात्मा लोग कह रही है कि सबके ऊपर है मेरो साईं, जिनकी मैं उपासना करूं, जिनकी मैं भक्ति करूं, वो सबका सृजनहार, सबका मालिक है, सबसे बड़ा है, सबसे वो शैतान है, उनसे बड़े कोई दूसरा है नहीं। सबके उम्र है मेरो साईं, वहां पर और नहीं बताया, मंचा वाचा और कर्मना ताही से लिव लाया, मेरे सदगुरु के समझाया, परम पुरुष बिना और नहीं परसों पीव निरंजन राया। तो इसी दृष्टि से उनकी जो एक ऐसी निष्ठा रही, देखो अपना इष्ट में एक निष्ठा होनी चाहिए। सर्वत्र ज्ञान दिशि सब एक ही है वो एक अनेका जागा, एक ही है वो, अनेक जागा है, परंतु जो कहते हैं साधना कोटि के अंदर अपनी एक निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा भी ऐसी होनी, देखो तुलसीदास जी महाराज रो प्रसंग आया करे, तुलसीदास जी महाराज कहे कि बेने भगवान राम सीता रो इष्ट हो, राम जी धनुषधारी रो बेने इष्ट हो, तो बे कहीं करियो घूमता फिरता वृंदावन चलिया गया। वृंदावन चलिया गया तो बट तो भगवान कृष्ण की जो पूजा है, भगवान कृष्ण का ही मंदिर है, बेनी कृष्ण भगवान की भूमि है वह, तो बट चलिया गया। जन बेचार हो भगवान दर्शन करने वाते चाला, जन जिन मंदिर में जावे उन मंदिर में भगवान कृष्ण ही खड़ा है, जिस मंदिर में जाए उन जगह पे बंसी वाला खड़ा है। जन बट जावे विचार करे ओ तो भगवान कृष्ण रो मंदिर, पण अपना तो इष्ट धनुषधारी रो है। जन बे उठूं आगे दूसरे मंदिर में चले जाओ, आगे जाओ फिर उठे भगवान कृष्ण की मूर्ति, दना एक मंदिर में जाकर के और फिर तुलसीदास महाराज करुणा करी है और भगवान की स्तुति करी है। क्या छिबी कहूं आपकी भले विराजो नाथ, पर तुलसी तो मस्तक जब निवे आप धनुष बाण ले वो हाथ है। यानी कहते हैं आपकी मैं क्या शोभा करूं, क्या कीर्ति करूं, बड़े आप अच्छा हो, परंतु मारे इष्ट वो है। इन बात आप बनी सिंह हेठी मेल दो और धनुष बाण ने ले लो हाथ में, जन मैं थाने नमस्कार कर लूं, बाकी मैं थाने नमस्कार कौन करूं, कि हो तो थे एक ही हो, मैं करी उन्होंने क्या छिबी कहूं आपकी भले विराजो नाथ, पर तुलसी तो मस्तक जब निवे धनुष बाण ले वो हाथ। जब महापुरुषों की बाणी रो प्रमाण भी है, जैसी जन की भावना तेसा ही हरि होई, साहिब बिना सुख राम के दूजा सुनान को। यानी तो कहते हैं ऐसी करुणा सुनकर के भगवान कृष्ण कहे कि बंसी ने तेटी रख दी, धनुष बाण हाथ में ले लियो कि भाई तू इन रूप में तू माने है, इन्हें माने तो कोई मैं ही हूं, मारे बिना दूसरो कोई को नहीं है, पुनः थारी निष्ठा है। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि होई, साई बिना सुख राम के देवजा श्रेण्यान कोई। तो तुलसीदास महाराज की एक ऐसी निष्ठा ही, तो आ निष्ठा सबर महीने होनी चाहिए। जिन आप इष्ट माना ना, तो उन इष्ट ने इस रूप से निष्ठा होनी चाहिए। तो इस वास्ते निष्ठा हुए ना, तभी महाप्रभु उनको पतिव्रत किया करे। दरिया पतिव्रत राम सु दूजा सब विचार, दूसरा की बुराई भी नहीं, दूजा देखे वीर सम पण गड़न हार भरतार। अपने को बनाया वो तो पति रूप में है, और दूसरा उनका बनाया हुआ वो सब कहते भाई बंधुओं के रूप में है। किसी की बुराई आलोचना भी नहीं, और महिमा करनी तो अपने जो कहते हैं उनकी करनी चाहिए। बोलो राम जी महाराज की। सुगरा नुगरा सन्मुख बेमुख, गुरुमुख बिरला होई, मनमुख बहुत करे कहे सुख सारण, सुन ली जो सब कोई। सुगरा नुगरा और सन्मुख बेमुख, यानी कहते हैं बाजे सुगरान है वो नुगरा, तो उनका सेनान कहीं परीक्षा कहीं, यानी कहते हैं कभी सन्मुख कभी बेमुख। अपने अनुकूल बात भेजे कि तो स्वीकार कर ले गुरुजी री, अपने प्रतिकूल भेजे का नाराज हो जावे, वो उनको सन्मुख बेमुख किया करे। कभी सन्मुख कभी बेमुख। तो इन बात सन्मुख सदा सन्मुख वो है कि अपना आग्रह छोड़ करके, और जो कहते हैं गुरुदेव के चलाड़ो चाले, बेरा के जीव रहे, उनको सन्मुख किया करे। महापुरुष कहते हैं कि सन्मुख जके चले गुरु शब्दा, बेमुख वचन उतापे, और सिख गुरु की मर्यादा यानी लोपे, और मत आपनो थापे।
अपनो मत लेर चाले तो उनको यानी कहते सन्मुख बेमुख किया करे, कभी सन्मुख कभी बेमुख, यानी बात करे सन्मुख की और जो कहते करे अपनी मन मानी तो उनको सन्मुख बेमुख किया करे। तो इन वास्ते गुरु धर्म के सन्मुख रहना, अपनो आग्रह अपनो परिग्रह है ना वो सब छोड़ देना, उनमें अपनो कल्याण उनमें अपनो भलो है। और देखो गुरु लोग जो कुछ करे ना और कुछ अब कहते अपने भला बात ही कहे, अपने हित बात कल्याण रे बात ही कहे, वे अपनो कोई नाश थोड़े चाहे भी एनो बुरो हो जावे, एनो कोई ऐसो हो जाए अपमान, तो इनमें थोड़े ये दादू जी महाराज बाणे जी मैंने प्रमाण आया करे कि भाई गुरु लोग जो कुछ करे ना वे सब अपने हित बात कल्याण बात करे। जन भाई एक दृष्टान दियो सुनार को और सोना को, सोना से तीबेर क्या मारे गण का गाँव, दादू काड़े कनक सब राके कंठ लगाओ। दृष्टान दियो है, कोई जो गुरु लोग शिष्य ने डांटे पीटे ना तो नाराज की हो जावे और के बने ऐसा क्यों, तो दादू साहब कह रहे भाई हितर बात ही कहवे, थारे भलार बात कहवे। जन दृष्टान दियो कि हुनार है ना, होना ने तपावे, उन माते चोटा भी पटके, उन्हें जंत्रीसु भी निकाले, कहने वास्ते उनको बैर है, कोई शत्रुता है, कहने वास्ते उन्हें सोना ने सुधारना चाहे, सोना ने एक आभूषण रूप में तैयार करना चाहे, और आभूषण रूप में जब वो तैयार हुए जीव रूप में जना उन्हें जो कहते हैं उन सोना ने धारण करी और फिर वो शोभायमान हुई। होनो गुण कीमतें कभी मोरा लटकाड़े दे क्या कटे, मोरा लटकाड़े फिरे, पर वो जो जीव रूप में होनारे जो कसौटी सहन करी हुनार की, तो वो जीव रूप में तैयार हुआ है और वो लायक हुआ है, और उन्हें जो कहते हैं किसी जगह वो लोग आभूषण रूप में धारण करे। जब इन वास्ते देखो गुरु लोग जो कुछ कहे ना तो उनमें अपनो हित मानना, अपनो भलो मानना, उनमें नाराजगी नहीं माननी। नाराजगी मानना सु अपने घाटो भाई बहन घाटो को नहीं भाई, गुरु लोग कहीं फर्क कौन पड़े। दरिया महाराज वाणी रो प्रमाण है कि फल से तीन प्रिय, महापुरुष कहते हैं जैसे दरिया सदगुरु वृक्ष समान है और फल से प्रीतन कोई, फल तेरु से लागो रे तो रस भी परिपक्व हो। यानी कहते रोकड़ा रे फलरी गर्ज को नहीं, उल्टो बोझ हमारे न्याल कहीं करे, वो गर्ज उन फल रहे है कि मन पाक पुरो काम्या बढ़नो, रसदार बढ़नो है, लायक बढ़नो, कीमती बढ़नो है, तो रोकड़ा रे लागोड़ो रहो, तो उनके द्वारा पानी मिली और पानी के द्वारा पो के द्वारा वो रसदार बन जाए, लायक बन जाए, कीमती बन जाए। तो इन माते गुरु लोग तो एक वृक्ष के समान है और आपा जीव हाँ जो कहूं फल के समान हाँ, तो बेना अपनी गर्ज को नहीं, अपन गर्ज अपनो भलो करना, अपनो कल्याण करना, तो बेन जो कहते सिद्धांत में रहो, बेन शासन में रहो, तो लायक बन जावा, और बाकी अपनी मनमानी कर लेवा तो बस यानी फल टूटो पानी पड़ियो गयो सो फल बेका, ये रोकड़ा रो त्याग करो, फल जो कहते हैं कि भी मैं तो पानी से पाकू तो रोकड़ा रे कहीं जरूरत पानी में पड़ जाए तो वो कोई पाक थोड़ो जाए, वो उल्टो छिड़ जाए। इसी तरह कोई विचार करे कि जो राम राम करना सो बोलो वे ही गुरु का ही करे, एन करके विचार कर मैं तुम घरे बैठ बैठे माला फेर ले राम राम कर लें बोलो कर लें तो फलाली दशा गई है ना। जब इन वास्ते महापुरुष कहते हैं गुरु धर्म को आदर करनो, और जे गुरु शब्द कहे कोई खारो तो ओगुण मूल मति तारो। कोई करड़ी बात कहे, कठोर बात कहे ना, तो वह अपने हित बात इसके अपना भला बात इसके, और उनमें अपनो भलो ही मानो। सुग्रो वेज को भलो माने, नोग्रो वेज को उनको जो कहते हैं उल्टी बात माने, कहवे सुल्टीन माने उल्टीन, आई है नीचरी रीत, रजब कोटी गार की द्यों जोवे जू कीच, यानी गारा री कोई कोटी वे उनके में धोए पर थोड़ी शुद्ध कर लेवा तो ज्यों पानी लाग जी वो तो कीचड़ ज्यादा वे उठे। जन इनमें तो सुगरा जीव है ना, जन बे उन सुल्टो अर्थ करे बे अपनो हित माने कि ठीक बात अपन मात हित की है, और नुगरा जीव है जगह वे कहते हैं उन बातों विरोध करी। हाँ तो इन वास्ते गुरु धर्म री बात है, तो इन वास्ते थोड़ा सा विचार करनो। गुरु लोग जितनी बात कर अपने हित बात अपने कल्याण वास्ते कहवे हैं। जिसी तरह देखो ताड़ना है उनकी एक ऐसी कठोर वाणी है, पर उस वाणी के अंदर ही अपनो हित भरियो है। जान कोई मरीज अस्पताल में जावे ना तो कटी ऑपरेशन करनो हुए, जन वो डॉक्टर है जो औजार लेपरन उनको चीरो फाड़ो करे
हैं खराब खराब जगह अंक ने काटे वो तो ऊपरों क्रिया उनके दिखे जब आ शत्रु की क्रिया है क्रिया वो कहीं करे वो तो काटना बाटना तो शत्रु करे मित्र थोड़ी करे उनकी क्रिया शत्रु की है पर बिंतर में भाव मित्रता का कि इनको खराब खराब अंग ने काट दे बाकी लाला शरीर को जो नाश नीवे आ बीमारी आगे नहीं बढ़े आटो जो कहते बीमारी खत्म हो जावे नष्ट हो जावे जन वे कोई कटो पग काटे या कटो हाथ काटे कटो बेकणवात काटे बेन कोई बेर थोड़ी है भाई लाल शरीर ठीक रहे हैं इनकी बीमारी बीमारी खराब हो जावे तो उनकी क्रिया है जी कहते है शतुररी पर बिंतर में उनकी भावना है जी की बात मित्रा की है इन माते गुरु लोग जितनी बात कही है ना तो कठोर दो ऊपर सो वचन जो कहते हैं शत्रु को लागे उन बिंतर में हित बजो इन जीव उधार है इनको सुधार है इनको भलो है कल्याण है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काटे खोट बिंतर तो सारा रखे बाहर मारे चोट जिसी तरह कुमार जो गड़ा ने बनावे जना संवारे जना एक हाथ हारो रखे दूसरा हाथ फिर ऊपरों वो जुमरों पीटे पीटे के अपने ऊपर देखा इतने मार मार पड़े पर जो कहते बिंतरे मन सारो रिया करे भक्ति सागर को प्रसंग है कि एक कोई शिष्य गुरु की शरण गयो उपदेश की मांग करी जन गुरु जी के भाई अभी तो उपदेश के योग्य नहीं लायक नहीं है किसान खेती भी करे ना तो भूमि जरते बीज देने री लायक ने जरते बीज नहीं दिया करे उन्हें पहले भूमि ने लायक बनावे उन्हें पहला तैयार करे खेतर में पहला फूड करना पड़े फूड कर दियो अब कोई बीज थोड़ी बीज हालते बीज लायक ने फिर उनमें खंडनी करे या और कोई कृष्ण करे पालते लगाए बैठो सत्संग बोलो राम जी महाराज की सत्संग में मर्यादा से बैठना हो सत्संग में मर्यादा से बैठा ना तो आपने भगवान की कृपा है मर्यादा में है जो है सिद्धांत पालन करना और मर्यादा सत्संग में बैठनो सन्मुख बैठनो आसन लगा बैठनो एकदम ध्यान से सुननो सामने देखनो इधर उधर झांकनो नहीं आ एक मर्यादा है कि कोई पीड़ आवे कोई गोडो पग दुख है जो करवा छुट्टी है बाकी आराम से मौज रवा दे उधर बैठा एन बोलो राम जी महाराज की जन वे गुरु जी की भाई अभी तो तू उपदेश को लायक नहीं है किसान खेती में पहला हूड़ करे बाद में फिर उन्होंने खंडनी कर दी फिर भी हालते बीज कौन बीज क्यों हालते बीज जो लायक नहीं बीज रो क्यों फिर बरसात कमी है बरसात हो जावे बरसात होते बीज थोड़े बीज है फिर उनको बातों लेवे और बातों लिया बाद में क्या अब बीज लाएगा तो वो रात भी बीज दे उन्होंने फिर दिनरी बाहर को निकले अब दिन वे दिन बीज बीज और रात भी बीज दे क्यों वो खेती अबे बीज रे लायक देगी तो इसी तरह गुरु जी कह रहे भाई अभी तक तुम उपदेश के लिए योग्य नहीं है जब तुम योग्य जाए फिर उपदेश मिले पर ऐसा करो वो गड़ो ले और जो कहते अपने हमेशा कुआसों निकाल कर 100 गड़ारी यानी कहते द्वारा बगीचा री सिंचाई करनी जब तुम लायक भेजा योग्य भेजा मैं अपना आप तुम उपदेश दे दो वाह वो गड़ो दे दियो मोटो सारो गड़ो बाल्टी दे दी रस्सी दे दी तो आओ वो कुआरों में पानी निकालनो 100 गड़ा हमेश का तो अब वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीनों तई तो वो एन करतो रहियो एक दिन विचार करे रही अब हो गड़ा हमेशा काटना महीनों फिर बगीचा में कूड़ना अपनो उपदेश तो महंगो पड़े भाई जन एक दिन कहीं करियो वो एडी जैसी जो वो गड़ो जो बेराल मात रख भरो